मरहबा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मरहबा। अबू धाबी के वली अहद का दौरा पाकिस्तान, शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान और यूएई में मुतादिद मफाहमती यादाश्त और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसफा भुट्टो और आला हुकाम ने अबू धाबी के वली अहद का इस्तकबाल किया। वज़रा, कारोबारी शख्सियात और आला हुकाम भी वली अहद के साथ हैं। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वली अहद के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वली अहद का पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए मुसलसल हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइस इत्मीनान है। हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर अमाराती क़यादत से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और यूएई में कानूनी के शोबे में ताउन का मुआहदा। रेलवे के शोबे में 2 मफाहमती यादाश्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी की दस्तावेज़ात का तबादला। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। अबू धाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। अबू धाबी के वली अहद की वापसी वज़ीर आज़म और आला हुकाम ने रुखसत किया। निज़ाम अदम की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। इस्लामाबाद में होने वाली अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। 8 फरवरी के इंतखाबात बहरान की जिम्मेदार करार। पीका कानून को खत्म करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के आखिरी दिन हमें बताया गया कि किसी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मैं वोट करूंगा, कुछ मजबूरियां हैं। अब वक्त है एक दूसरे को पहचानना पड़ेगा, एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। उमर अयूब बोले, इस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। महमूद अचकजई ने कहा, वादा करते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, आप पाकिस्तान को ऐसे नहीं चला सकते। इस वक्त मुल्क में कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क के बिगड़ते हालात पर मुतफ़िका हिकमत अमली बनाई जाए। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतजामिया ने होटल बंद करा दिया। अपोजिशन वाले जबरदस्ती होटल की लॉबी में चले गए। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मुल्की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं आएगा। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीपल्स पार्टी को पता है, ना हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं और ना उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। एहसन इकबाल का पीटीआई को अपना सरबराह तब्दील करने का मशवरा। वफाकी वजीर ने कहा, कारकुनों को चाहिए वो बानी पीटीआई का गिरेबान पकड़ें, पूछे उनके एतमाद को ठेस क्यों पहुंचाई। वफाकी काबीना में तौसीब, मज़ीद 12 वफाकी वज़रा, 9 वज़रा मुमलिकत और 3 मुशीर और 4 मुआवनीन ख़ुसूसी आ गए। नए वफाकी वज़रा मुमलिकत ने हल्फ भी उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। नए वफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिची, राना मुबशिर, रसा हयात खराज शामिल। तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़, शिजा फातमा, जुनैद अनवर और खालिद मकबीसी वफाकी वज़ीर बन गए। वज़ीर मुमलिकत में बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, खेलदास, तलाल चौधरी और अब्दुर्रहमान कांजू शामिल। मुशीरों में मोहम्मद अली, तौकीर और परवेज़ खटक शामिल। वफाकी काबीना में वफाकी वज़रा की तादाद 31 हो गई। 13 वज़रा मुमलिकत शामिल। पीर इमरान शाह, अरमकान सुबहानी और शिस्टा मनसब अली ट्रैफिक जैम के बायस ना पहुंच सके। एएनपी के सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद खान नून लीग में शामिल। नवाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर ने जाहिद खान की शमूलियत का खैर मकदम किया। नवाज शरीफ ने कहा, जाहिद खान की शमूलियत से नून लीग की ताकत में इजाफा होगा। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, उसे सियासी बहरानों में धकेल दिया गया। पाकिस्तान की तरक्की का सफर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे उसमें शरीक ना हों। जाहिद खान ने कहा, नवाज हुकूमत ने केपी में दहशत गर्दी का खात्मा किया, अमन लौटाया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में 2 गवाहों ने मरकजी मुलजिम अरमगान और शराज को शनाख्त कर लिया। गवाहों गुलाम मुस्तफ़ा और ज़हेब ने अदालत को बताया, 6 जनवरी की रात एक लड़का आया था। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलोच और गोलियां चलने की आवाज़ आई। कुछ दिन बाद पुलिस का छापा पड़ा और फायरिंग हुई। छुपकर घर से निकल गए। 10 तारीख को सामान लेने आए तो पुलिस ने पकड़ लिया।
जो कुछ हुआ पुलिस को सच सच बता दिया। पुलिस ने हमारा बयान लिया और छोड़ दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुलजिम अरमगान का वालिद गवाह को धमकियां दे रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा जो धमकियां दे रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के लिए खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील। पुलिस ने असलहा बरामदगी और अफगान की गिरफ्तारी की रिपोर्ट भी जमा करा दी। ATC में मुलजिम अरमकान और शराज की जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुलजिम ने जिस लड़की पर तशद्दुद किया वो मिल गई है। उस लड़की का DNA कराना है, लड़की का बयान रिकॉर्ड करना है। मुलजिम अरमकान ने अदालत में बताया मुझे अजियत में रखा हुआ है, खाने के लिए नहीं दिया जा रहा। पुलिस एहलकार थाने ले जाकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे हंसकर कहा जाता है तुम्हारा जिस्मानी रिमांड ले लिया, अब तुम्हें और तंग करेंगे। अदालत का मुलजिमान का मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म। मुलजिम को वालिदैन से मुलाकात की इजाजत दे दी। वज़ीर आला सिंध ने केस में IG सिंध और कराची पुलिस चीफ को तलब कर लिया। मेजबान पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तिताम। रिजवान ने कौम से माफी मांग ली। मायूसकुन परफॉर्मेंस का एतराफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों ने अपना पहला पॉइंट हासिल किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थी। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की परफॉर्मेंस से कौम मायूस हुई। कबूल करते हैं शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। कॉम्बिनेशन अच्छा था मगर साइम की इंजरी से प्लान खराब हो गया। बांग्लादेशी टीम के कप्तान नजीमुल हसन ने कहा अपना आखिरी मैच जीतकर इवेंट का इख्तिताम अच्छा करना चाहते थे, बारिश के बायस मौका नहीं मिला। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन हार पर रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह बरस पड़े। कहा जितनी तवज्जो और खर्चा स्टेडियम पर किया गया अपनी टीम की तरफ भी देते। क्रिकेट तो टीम ने खेलनी थी, स्टेडियम ने नहीं। अब क्रिकेट बोर्ड के हालात को दुरुस्त करना होगा। मोहसिन नकवी कोई पहले चेयरमैन नहीं जो किसी की पसंद नापसंद पर लगे। क्रिकेट बोर्ड में बेपना पैसा है, लोग क्रिकेट बोर्ड में अमीर होने आते हैं। क्रिकेट से मुतालिक मामलात इंतहाई प्रोफेशनल लोगों के पास होने चाहिए। जुमेरात चेयरमैन PCB और बाकी लोगों की हैं वो पता चलें तो आप हैरान रह जाएं। मुल्क और सदर और वजीर आजम भी इस लेवल को नहीं छूता। चेयरमैन की तकर्री कैसे होती है आप खुद समझ सकते हैं। हम मेजबान हैं, अरबों रुपए लगाए, अब दुनिया क्रिकेट खेलेगी, हम बाहर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी का पहला सेमीफाइनलिस्ट कौन? ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का अहम मैच कल कजाफी स्टेडियम में होगा। अफगान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस बारिश के बायस मनसूख। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंडोर हाथ पांव खोले। अफगान कप्तान अशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर लबुशेन ने कहा अफगानिस्तान को हराकर टॉप पोजीशन हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खराज तहसीन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 6 साल मुकम्मल होने पर पैगाम में कहा पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखता है। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया कि पाकिस्तान की सलामती के लिए हमारे जवान हरदम तैयार हैं। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह फ़ौज की हिम्मत, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं आज वो दिन है कि जब बुज़दिल दुश्मन अपने जख्मों को देखकर मुंह छुपाता है। बारिश, जालाबारी और बर्फबारी। फरवरी पे मौसम ने करवट ले ली। पंजाब, बलूचिस्तान और KP में बारिश। लाहौर में हल्की के बाद तेज बारिश। इस्लामाबाद और पिंडी में भी बादल जमकर बरसे। वादी अलीपा में 3 दिन से बारिश और बर्फबारी। वादी समूची में शेरकली रोड ग्लेशियर गिरने से बंद हो गई। GP और KP के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। मलके कौसार का हुस्न दोबाला हो गया।
पंजाब के 9 बड़े शहरों में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क का क़याम। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स, रिसाइकलर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब को माहौल दो सूबा बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। माहौल को प्लास्टिक और दीगर मुज़र सेहत अशिया से पाक करना नागुज़ीर है। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ामात बेहतर बनाने की हिदायत। सूबाई काबीना के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, इंतज़ामिया अशरफ और अनोश की कीमतों पर ज़ाब्ता लाए। रमज़ान में पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील अना मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध काबीना ने इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 180 इलेक्ट्रिक बसें देने का कहा था। पूरा साल गुजर गया, वज़ीर आज़म का वादा पूरा नहीं हुआ। बसों के मामले पर वज़ीर आज़म को दोबारा खत लिखेंगे। सिंध काबीना ने ख़वातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर देने की मंजूरी दी। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है, वफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि एमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद ज़्यादा नहीं हुए। सिंध में 16 साल की बदतरीन और करप्ट हुक्मरानी पर वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदाबाजी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, बल्दियाती इदारों के मसाइल की वजह माजी में एमकेएम की नाकस हुक्मरानी और करप्शन है। फारूक सत्तार की बातों की कोई संजीदा नहीं लेता, उनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं। सिंध हुकूमत किसी वाइट पेपर से खौफजदा नहीं, हम खुद एक हकीकतनामा जारी करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मुज़ाहिका खेज हैं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के सिविलियंस के मिलिट्री अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में दलाइल। कहा, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लगता है इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। उमर अयूब ने कहा, हम बारिश में खड़े रहे, हमें मिलने नहीं दिया गया। जेल ट्रायल की समातों की लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जलसे में बिलावल भुट्टो वजीर आजम के नारे लगवा दिए। जंग में जलसे से खिताब में कहा, अपनी दलेरी से बिलावल को वजीर आजम बनवाएंगे। इस्लामाबाद की तमाम अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। एक्सप्रेस वे, मरी रोड, 0 पॉइंट, श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी कल बैठेगी। मरकजी इजलास पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर हॉकी के फैन निकले। लाहौर में बच्चों के साथ हॉकी खेली, बच्चों में हॉकियां भी तकसीम की। इटली में 16वीं विंटर स्पेशल गेम्स में शिरकत करने वाले पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स के दस्ते के एजाज में बैंक अल फलाह के हेड ऑफिस में खुसूसी तकरीब। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की भी शिरकत। रौनक लाखानी ने कहा, खुसूसी अफराद की सलाहियतों को उजागर करके इनकी अहलियत में इजाफा करना जरूरी है। अवाम गेम्स में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ करें।
कदीम सकाफती मेला इख्तिताम पजीर। जश्न मनाकर बहार को वेलकम किया गया। पोलो मैच भी कराया गया। मुकामी फनकारों का फन का मुजाहरा, घुड़सवारी समेत दीगर मुकाबले। एक्टिंग लेजेंड जेन हैकमैन और अहलिया घर में मुर्दा पाए गए। न्यू मैक्सिको सिटी पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जेन हैकमैन ने 6 दहाइयों तक हॉलीवुड में काम किया, 2 अकेडमी अवार्ड्स भी जीते। और बॉलीवुड अदाकार गोविंदा की अहलिया के साथ तलाक की अफवाहें। गोविंदा के वकील ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा 6 माह पहले तलाक की दरख्वास्त आई थी, अब दोनों में मामला ठीक है।